राम राम, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं मीता मिश्रा बाबा के भक्त परिवार से आप सभी का अपने इस बाबा की लीलाओं के इस नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आशा है बाबा की लीलाओं से जुड़ा हुआ ये एक नया वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। वैसे तो बाबा की लीलाओं का वर्णन कर पाना हम सबके बस में नहीं है। हमारे पास वो शब्द नहीं है जिनमें हम बाबा नीम करोली जी की लीलाओं का वर्णन कर सकें, परंतु मेरा ये प्रयास है कि उनकी जो लीलाएं हैं, जो अद्भुत लीलाएं उन्होंने अपने भक्तों के साथ की हैं, उन्हें आप तक पहुंचाऊं और आप सब उनके साथ और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करें। आप महसूस करें कि वो हम सब के साथ आज भी इस जगत में हैं। वो भले ही समाधि ले चुके हैं, वो शरीर अपने साथ यहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज भी जब हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें दिल से उनसे कुछ कहते हैं, तो वे अवश्य हमारी बात को सुनते हैं और उनका पूरा प्रयास रहता है जो हमारे हित में हो, जो हमारे लिए उचित हो, उसे वो अवश्य पूरा करते हैं। तो ऐसा ही एक वर्णन है, एक ऐसा ही एक लीला है उनकी बाबा महाराज की। जब वो कैंची में काफ़ी फेमस हो चुके थे, काफ़ी विख्यात हो गए थे कैंची आश्रम में और कैंची में और नैनीताल में, माफ़ कीजिएगा, कैंची में नहीं, नैनीताल में वो बहुत ही ज़्यादा विख्यात हो गए थे। बहुत ही हर घर में उनका वर्णन होता था, हर घर में उनकी लीलाओं का व्याख्यान होता था, लोग उनकी चर्चाएं करते रहते थे। ऐसे ही एक महिला थी श्रीमती दुर्गा शाह जी। उन्होंने भी बाबा की लीलाएं सुनी, बाबा के बारे में सुना, लेकिन वो इतनी कुछ उनकी पारिवारिक व्यवस्था थी जो वो नहीं जा पा रही थी बाबा के दर्शन करने के लिए। वो बहुत जाना चाहती थी कि वे जाएं हनुमानगढ़ी और बाबा जी के दर्शन कर पाएं, परंतु कुछ ऐसा होता था कि वो नहीं जा पा रही थी। ऐसे ही एक बार उनको कैंची आश्रम में जब गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही थी, तब उनको संयोग से कुछ महिलाओं के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब वे कैंची आश्रम पहुंची, तब वहां पर बाबा जी की पूजा हो रही थी, फूलों से उनको फूलमाला पहनाई जा रही थी, उनका सत्कार किया जा रहा था और महाराज जी का पूजन हो रहा था। उस समय बाबा के दर्शन की उन पर ऐसी लीला, ऐसी कृपा हुई कि वो वहीं पर आंख बंद करके बैठ गईं। जी हाँ दोस्तों, जब वे वहां पर आंख बंद करके बैठी, तो उन बंद आंखों में, उस जागृत अवस्था में, ऐसा नहीं कि वो सो रही थी, वो जाग रही थी, और उस जागृत अवस्था में उन्होंने अपनी बंद आंखों से देखा कि बाबा महाराज स्वयं हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। बाबा जी में उनको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। बाबा जी दिख रहे हैं तो कभी हनुमान जी उनको दर्शन दे रहे हैं। वो इस घटना को अपनी बंद आंखों से देख रही थी और बहुत ही भाव विह्वल हो गई थी वो। उनकी आस्था इस घटना के बाद से बाबा जी पर इतनी दृढ़ हो गई, इतनी गहरी हो गई कि वो बस बाबा जी के नाम का जाप करने लगी, बाबा जी के ही भजन करने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जो है उनके भक्त जो थे बाबा के दर्शन करने के लिए नैनीताल से वृंदावन जा रहे थे। बाबा महाराज का वृंदावन में भी आश्रम है, वो तो उनकी समाधि के बाद लिया गया है, लेकिन वो जाते रहते थे वृंदावन, लखनऊ, सभी जगह वो जाते रहते थे अपने भक्तों को दर्शन देने। तो बाबा की लीला थी, तो काफ़ी लोग जा रहे थे नैनीताल से बाबा के दर्शन के लिए वृंदावन। ये श्रीमती दुर्गा शाह जी भी जाना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं जा पाई किसी कारणवश, अपने पारिवारिक कारणों की वजह से वो वृंदावन नहीं जा पाई। उस जो मंडली जा रही थी उसमें एक महिला रह गई थी। ये बाबा की लीला ही थी कि वो महिला रह गई थी और नहीं गई थी। तभी जो श्रीमती दुर्गा शाह जी थी, उनके पति के पास एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन आता है तो उनसे कहा जाता है कि अपनी धर्म पत्नी को भी
अपनी धर्म पत्नी को भी उनके साथ भेजने की कृपा करें, मतलब जो महिला जा रही थी उनके साथ भेज दें। बहुत ही मतलब आग्रहपूर्ण उनसे विनय की गई कि आप उनको भेज दें। उनके पति ने भी सहयोग दिया और अपनी पत्नी को उन महिला के साथ वृंदावन भेजने की अनुमति दे दी। उन्होंने भेज दिया, वे वृंदावन गईं। और जब वे वृंदावन पहुंची तो जानते हैं कि अब क्या हुआ। बाबा जी खुद बोले कि हमने तुझे मंत्र फूंक कर बुला लिया, तभी तू आ पाई यहाँ। बाबा दूर बैठ कर के भी आपके मन की बात को सुन लेते थे। आज भी ऐसा होता है, आप बाबा जी से जो भी कुछ कहते हैं वो बाबा जी सुनते रहते हैं। हाँ, कभी कभी हमें लगता है हमने ये कहा, हमारी ये आवश्यकता थी, अभी पूरी होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है वो हमारे हित में ना रही हो। कुछ चीज़ें हम लोग ज़िद करते हैं, बच्चे अपने माता पिता से बहुत सारी चीज़ों की ज़िद करते हैं, लेकिन माता पिता उन्हें वही चीज़ दे पाते हैं, उपलब्ध करा पाते हैं उस समय जिसकी उन्हें आवश्यकता हो। जो उनके लिए हित में ना हो उसे माता पिता नहीं उपलब्ध कराते हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है। तो उस समय बाबा महाराज ने उन्हें वहाँ से ही बुला लिया और बहुत ही कृपा रही उन पर बाबा महाराज की। और मेरी बाबा महाराज से यही प्रार्थना है कि वो आज भी जो भी उनके भक्त हैं उन पर हमेशा अपनी कृपा बना के रखें, उनकी हर मनोकामना को बाबा महाराज पूरा करें। जय बाबा महाराज जी, जय जय सीताराम। आप लोगों को बाबा महाराज की लीला कैसी लगी? अगर इसमें कोई कमी रह गई हो, मेरे इस लीला को व्याख्यान करने में, आपके सामने प्रस्तुत करने में कुछ कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या आप क्या और जानना चाहते हैं उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिसे मैं पूरा कर सकूँ और मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को बाबा महाराज की और भी लीलाओं का वर्णन मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बाबा महाराज की और भी लीलाओं से परिचित कराऊं। तब तक के लिए जय श्री राम।